क्लास नंबर सेकंड मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आज मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, प्रॉफिट लॉस का सेकंड क्लासेस का सारा क्वेश्चंस को। आइए बच्चे क्वेश्चंस को देखते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है? रेडी? सारे लोग कॉपी निकाल लीजिए जल्दी से। आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, है ना? क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, गप नहीं करना। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ प्रॉफिट अर्न बाय अ सेलिंग अ आर्टिकल फॉर ₹1032, वेरी गुड, is equal to the loss incurred when the same article is sold for ₹648, है ना जी? What should be the selling price of the article if the profit is 30%? क्लियर है? सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, समझ में आ रहा है ना? ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं प्रॉफिट लॉस जब बेसिक कंसेप्ट वाला क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। तो प्रॉफिट जब होता है जब सेलिंग प्राइस आर ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और लॉस कब होता है जब कॉस्ट प्राइस किससे, सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस दोनों इक्वल है, क्लियर है? तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट पे जब बेच रहा है तो उस वस्तु का दाम 1032 है, तो कॉस्ट प्राइस को सी मान लिए, क्योंकि भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना, तो 1032 माइनस सी क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। उसके बाद लॉस पे बेच रहा है तो कितने पे बेच रहा है, 48648, और कॉस्ट प्राइस को सी मान ली, क्योंकि लॉस कब होता है जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मीन सीपी माइनस एसपी, और दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो आप एक काम करिए, माइनस इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस, और ये प्लस माइनस से तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। मीन्स 1032 और 648 मीन्स 648, दोनों को ऐड कर दिए तो 1680 हो गया। क्या आ गया बच्चे, 1680 हो गया। और ये सी टू सी, तो टू नीचे डिवाइड में आया तो क्या बच गया, सी, और सी के बराबर वैल्यू जो आ रहा 840 आ रहा है, ये क्या आ गया, सी। आपके एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ये बस आपको कंसेप्ट बताने के लिए मैंने डिटेल में बताया। आप कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों वैल्यू का एवरेज निकाल देंगे, ये दोनों वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, 1032 प्लस 648 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, आपका सीपी निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का ही वैल्यू आपका सीपी होगा। कैसे आया, नहीं आया? अगर डायरेक्ट में कर देता तो आप बोलते सर कैसे कर दिया आपने। तो कंसेप्ट समझ में आया कैसे हुआ? अच्छा, ये सीपी आपका 1040 आ गया भाई, क्लियर है? सॉरी, ये 840 आ गया ना, 840। अब बोल रहा है कि भाई बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा जब इस वस्तु को 30% के लाभ पे बेचेगा। समझ में आ रही बात है? ठीक है। अच्छा, एक बात बोलो, कुछ दिन पहले की बात है जब मैं आपको डिटेल में बता रहा था प्रॉफिट लॉस, तो 30% का वैल्यू हम क्या लिखते थे बताओ? 30% का वैल्यू हम क्या लिखते थे भाई, 3/10। मीन्स इसका जो वैल्यू है 840 का जो वैल्यू 10 के बराबर है, क्योंकि 10 आपका क्या होता है, सीपी होता है, और ये गिवन क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकल रहा है ना। बातें समझ में आ रही है? तो 10 आपका क्या है, सीपी है, और 3 आपका प्रॉफिट है। मीन्स 10 से डिवाइड कर दिए तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। अच्छा, सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो आपको किसके बराबर निकालना है मान, 13 यूनिट के बराबर, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एसपी चाहिए। ठीक है, अब इसको इससे कैंसल आउट कर दिया और 84 इंटू 13 कर दिया। देखो बच्चे ध्यान से देना, जब ऑप्शंस हो ना, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ने के पहले, रुक जाओ सुन लो मेरी बात है, एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते ऑप्शंस पे नजर डाल दो। देखो चारों ऑप्शंस है जो डिफरेंट वैल्यू है यूनिट प्लेस पे, है ना? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। 4 तिया 12 मीन्स यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आएगा 2 ही आएगा। तो आपको सीधे प्यार से ऑप्शंस को टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1092 आ गई। अगर पूरा मल्टीपल करना, मान लो 2-3 ऑप्शंस का वैल्यू सेम दे दिया यूनिट प्लेस पे, तो पूरा मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना? उस समय तो कोई चारा है ही नहीं, पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। तो पूरा मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 84 को 13 से कैसे करेंगे, वो देखो, मेहनत कम करना है। समझ में आ रहा है ना? मेहनत कम करना, हमें घोड़ा बनना है, गधा नहीं बनना है। तो घोड़ा जो होता है वो स्मार्ट वर्क करता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आपको 80 इस 13 को 84 से गुना करना है। तो क्या मैं 10 + 3 लिख सकता हूं उस 13 को भाई? और 10 + 3 13 ही होता है ना। एक बार 84 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 840 आएगा भाई, और एक बार इससे गुना करो, कितना आ गया बताओ? ये आएगा नहीं आएगा, 25 2 आएगा नहीं आएगा, मीन 252 आएगा।
अब इसको ऐड कर दो तो 2, 9 और 10, देखो पूरा आ गया कि नहीं आ गया वैल्यू। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली 1092 मीन्स 1092 होगा। तो अब समझ में आ रहा है ना कि सर ऑप्शन से कैसे करेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये देखो बच्चे, स्मार्ट बच्चे ना स्मार्ट वे में काम करते हैं। ये तो मैं हर चीज डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए, बट एग्जाम में इतना नहीं करना है। क्लियर है? हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम इतना डिटेल में बता रहे हैं। आप बच्चे हो, आपको कम सोल्यूशन देना है, ना के ना मतलब कि ना बराबर आपको कैलकुलेशन करना है। जब तक कम कैलकुलेशन होगा तब आपका टाइम बचेगा, जितना कैलकुलेशन से बचिएगा उतना आपका टाइम बचेगा, जितना टाइम बचेगा नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होंगे, है ना? बात समझ में आ रहा है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 5, सारे बच्चों को क्लियर है? फोटो क्लिक कर लीजिए, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, यस या नो? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो जी, एक जन जल्दी जल्दी क्लिक करते चले जाओ, बाद में राइट डाउन करते चले जाना, ग्रुप में डाल देना, बढ़ जाए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, बोल रहा अ पर्सन सोल्ड अ पेन ड्राइव 4 रुपीज कितने में भाई? 1674। क्लियर है? उसके बाद बोल रहा एंड इनकर्ड अ लॉस फॉर 7%, मीन्स 7% लॉस पे बेचता है, 7% लॉस पे बेचता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा भाई? 7% लॉस पे बेच दिया तो इसका वैल्यू कितना होगा? 93 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोल रहा अब बताओ इसको 11% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो अब बताइए कि इसे जब 11% के लाभ पे बेचेंगे तो इसे कितने पे बेचेंगे, है ना? बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिया तो सीपी निकल जाएगा ना, क्योंकि ये तो एसपी है। और जैसे सीपी निकल जाएगा तो फिर एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इतना करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है क्या? 111 लिख दे। किसी को डाउट है? समझ में आ रही बात है? वेरी गुड, कैंसल आउट करो, काटो इसको 3 से, काटते हैं तो ये कितने बार में चल जाएगा? 31 बार में चल जाएगा। और ये काटते हो तो कितने बार में जाएगा भाई? 3 7 बार में, मीन 37 बार में चल जाएगा। इसको कैंसिल आउट करो, ये 5 155 और 4 बार में, मीन 54 बार में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 1674 31 से 54 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखो फिर यूनिट प्लेस का खेला चालू कर दो, है ना? इसको इससे गुना कर दो, मीन्स 4 7 28 मीन्स 8 आ रहा ही नहीं आ रहा है। तो किसके यूनिट प्लेस पे 8 है भाई? इसका है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। और पूरा करना तो क्या करोगे बताओ? 54 को क्या करोगे बताओ? 30 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे और आंसर लिख दोगे। और फर्स्ट लास्ट वाला कंडीशन भी आप लोगों को ट्रिक्स बताए मैं बेसिक क्लास में, वो भी कर सकते हैं। तो इतना दिमाग ही नहीं लगाना सर जी, सी आंसर टिक करें और आगे बढ़े, है ना? समझ में आ रहा है जी भाई साहब? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उठा सबको ले लिए, क्लिक कर लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3? बोल रहा है बाय सेलिंग इन आर्टिकल्स एट 3/8 ऑफ इट्स, मीन्स जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, क्या कह रहा है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उसका 3/8 भाग, कितना बच्चे? 3/8। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते होगे तुम लोग, 3/8 भाग 10% के लाभ पे बेचा, फिर बचे हुए भाग को 15% के हानि पे बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताइए। मतलब कहने का मतलब ये है जो इसका डिनोमिनेटर वैल्यू होता है वो वैल्यू पूरा होता है। क्या होता है? पूरा होता है। तो 3/8 मीन्स एक्चुअल जो भाग है, एक्चुअल जो वैल्यू है वो कितना है भाई? 8 है। कितना है? 8 है कि नहीं है? एक्चुअल जो है टोटल वो कितना है? 8 है बच्चे। ठीक है, अब 8 से 3/8 को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 को 19% के नुकसान पे बेचा भाई। तो इसका देखो लेट मान लिए, और मानना क्या है? कॉस्ट प्राइस तो अपने आप में 100% ही होता है। होता है कि नहीं होता है? तो 100% कॉस्ट प्राइस होता है, नुकसान पे बेच दिया, तो इसको कितने पे बेचा बताओ? अरे भाई कितने पे बेचा? 81% पे नहीं बेचा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे देखो। अच्छा आगे क्या कह रहा है? पढ़िए क्वेश्चन। इफ ही सेल इट at loss, if he sell it at 60% of its actual selling price। अच्छा एक्चुअल सेलिंग प्राइस
है ना, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है कितना बताओ, जल्दी बताइए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है कितना? अरे भाई एक्चुअल 8 ही है ना, इसका 60%, तो इसका 60% निकालेगा तो वैल्यू 4.8 ही आएगा ना। अरे आएगा नहीं आएगा? अब पूरा बच्चा के टाइप से सॉल्व नहीं करेंगे हम, समझ रहे हो? तो 8 का 60% 4.8 आएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो तो ये कितने का मल्टीपल है? 27 का मल्टीपल है ना? कितने का मल्टीपल है? 27 का मल्टीपल है। 27 तिया 81 होता है नहीं होता है? बोल रहा है इफ ही सेल इट एट 60% इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तो एक्चुअल का सेलिंग प्राइस 60%, तो कितना आ रहा? 4.8, देन प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देखो एक्चुअल इसका ये 27 पे है, तो इसको भी 27 से गुना कर दो, करो गुना करो, कितना आ रहा है? सच्चक 108, 108 प्लस और सच्चक 108 मीन्स 4 बार में 108 आ रहा, तो 8 बार में कितना आएगा? 216 आएगा, तो 216 लिख सकते हैं। और पॉइंट एक डिजिट से पहले तो यहां पर ये कर दोगे, तो ये पूरा ऐड करोगे 108 प्लस 21.6, तो क्या आएगा? 129.6%। समझ में आया जी? देखो कैलकुलेशन करने का तरीका, हमने क्या किया, 4.8 का 3 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 3 के बराबर, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे, नहीं 27 से गुना करेंगे नहीं करेंगे? अरे भाई 27 तिया 81 हुआ, इतना ही भाग बिक रहा है ना, तो इसी का निकाले हम। 27 से इसको गुना किए 4.8, 4.8 को गुना कैसे किए? 27 को 4 बार में गुना कर लिए 108, 27 को 8 बार में गुना किए 216, पॉइंट एक डिजिट से पहले डाल देंगे, पॉइंट एक डिजिट से पहले। अभी दोनों वैल्यू को ऐड किए तो 129.6। कॉस्ट प्राइस हम क्या बोले थे भाई? 100%, और इसका वैल्यू क्या है? 129.6, तो लाभ कितना हो गया? 29.6%। क्या ऑप्शन में है? जी सर बिल्कुल ऑप्शन में है, डी फॉर दिल्ली, है ना। चले आगे, समझ में आ रही सारे बच्चों को? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे एग्जाम्स में, आज एनटीपीसी का पेपर है, आप लोग को सेंटर कोई दिए थे एग्जाम एनटीपीसी का? देने वाले हैं, उससे पहले कोई भी दिया है? नहीं दिया है। देखो पढ़ाया वो क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम्स में भाई साहब, और आप लोग भी देख रहे हैं जब एग्जाम देते या मॉक पेपर देते हैं, जो आरडी कैंपस में पढ़ा रहा हूँ मैं, उससे बाहर क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। तो जितना पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते चले जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जॉब लेना है तो, है ना जी। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन सोल्ड हिज साइकिल एट अ 7% लॉस, बहुत ही प्यारा। If he had sold for ₹1056 more, he would have been made a 5% profit. The cost price of the cycle is. हिंदी में तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, पढ़ ही लोगे तुम लोग, है ना। चलो अच्छा, इस क्वेश्चंस को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? बाद में करते क्लास में। इस क्वेश्चंस को पढ़ के आप लोग को समझ में आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। लास्ट क्लास में जो आपने क्वेश्चंस बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, याद कीजिए सर। अगर प्लस करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू, माइनस करेंगे तो प्लस वैल्यू। समझ में नहीं आ रहा है? मीन सेम सेम तो क्या करेंगे माइनस, अलग अलग तो क्या कर देंगे ऐड। तो आप देख सकते हैं ये 17% के लॉस पे बेचा है, और पूछ रहा है 1056 ज्यादा पे बेचेंगे तो उसे 5% की लाभ होगी कि नहीं होगी? तो डिफरेंट वैल्यू है कि नहीं है, माइनस और ये क्या प्लस है, क्या कर देगा ऐड कर देगा, तो ये क्या आ गया 22 आ गया। और ये 22 जो है कितने के बराबर है? 1056 के बराबर है। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता है? याद आया कुछ बात? याद आया ना जी? वेरी गुड, कुछ कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था, चलो याद आ गया, बढ़िया बात है। अब इसको कैंसल आउट करो, काटो, कितने बार में कटेगा? 22 से कम 22, 22 चक्के 88 चल जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? और 22 को 8 से गुना कर देंगे तो रेस्ट वैल्यू 176 बचेगा नहीं बचेगा? तो कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया आंसर? 4800। और ये 4800 क्या आया भाई? कॉस्ट प्राइस आया है बच्चे। क्या आया है? कॉस्ट प्राइस। क्या ये 4800 ऑप्शन है? जी सर ऑप्शन डी है, टिक कर दीजिए सर। देख रहे हैं सर क्वेश्चन कैसे आ रहा है? मिलता है कि नहीं मिलता है एग्जाम में? बिल्कुल मिलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सबको लिख लिया? ठीक।
क्वेश्चन कह रहा है ऑन सेलिंग इन आर्टिकल्स फॉर रुपी 3450 द गेन इज 20% मोर देन एट लॉस इनकर्ड एट फॉर रुपी 3120 मीन 3120 if the article is sold for rupee 3858.6 then profit percentage is। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखो। अरे भाई ये कॉस्ट प्राइस है, क्या है? कॉस्ट प्राइस है। जब कॉस्ट प्राइस से क्या हो रहा है, उसे बोल रहा है ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर रुपी 3450 द गेन इज 20% मोर देन। जब ये कॉस्ट प्राइस से 3450 पे जब बेच रहा है तो 20% गेन मोर देन दैट लॉस इनकर्ड ऑन इतना, मींस जब ये कॉस्ट प्राइस से लॉस पे इतना कम पे बेच रहा है तो 3120 पे बेच रहा है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? नहीं समझा? जब कॉस्ट प्राइस ये है, जब इससे ये इतने कम पे बेच रहा है तो लॉस पे, और ये इससे इतने ज्यादा पे बेच रहा है तो उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसके बाद क्वेश्चन करा इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपी 3858.6 मीन्स जब उसे 4800 मीन्स 3856 पॉइंट, अच्छा 58 है, कोई बात नहीं है, इसको थ्री 3858 है ना, और 0.6 है, तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? यही क्वेश्चन है ना जी। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है जी। ध्यान से देखो सारे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 20% प्रॉफिट हो रहा है, क्या मैं 20% को 1/5 नहीं लिख सकता हूँ? अच्छा ये कॉस्ट प्राइस से 5 कम होगा, अगर 5 है तो माइनस में 5 होगा तभी लॉस हुआ होगा, और एक प्रॉफिट हो रहा था मतलब ये 5 अपने आप में और एक ज़्यादा में बेच रहा, इसका वैल्यू 6, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया वो 6, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर किया होगा -5। कोई दिक्कत किसी को? इसको डिटेल में भी बना सकता है मगर दिमाग नहीं लगाना। समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है। अच्छा ये जो गैप है, कितने का गैप है? 3450 माइनस 3120, 330 का गैप है। कितने का गैप है? 330 का। समझ में आ रहा है ना? अरे भाई 5 में 2 गया 3 है, तो 4 में गया तो 3 ही ना आएगा, 0 डाल देंगे, मीन्स 330 का गैप है। ये 330 का गैप है तो कितने डिस्टेंस कवर करा? नेट डिस्टेंस पूरा एग्रीगेट डिस्टेंस जो है वो कितना है? 11 यूनिट है। 5 तो यहाँ आगे इसको जाना पड़ेगा, अरे भाई 5 तो इसको यहाँ कवर करना पड़ेगा ना, आगे जाना पड़ेगा, और 6 पूरा यहाँ पर जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको 11 कवर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? मीन्स इसको 11 से डिवाइड कर दो, 1 का वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा ही नहीं निकल जाएगा? तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। अच्छा देखो ये 5 इससे कम है, 1 का वैल्यू 30 है, तो 5 का वैल्यू कितना? 150। मतलब समझा, इससे ये कॉस्ट प्राइस से ये 150 कम है, जो 5 का वैल्यू है, मीन्स 3120। क्या वैल्यू? 3120 प्लस 150 मीन्स 3120, और प्लस में कितना? 5 × 15, 150 ऐड कर देगा तो वैल्यू क्या आएगा? 3200 मीन 3270 आएगा नहीं आएगा? ये वैल्यू क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा इस कॉस्ट प्राइस आ गया और बोल रहा है बेचा कितने में? 3856 मीन्स 3856 जो है वो सेलिंग प्राइस है। अब इसमें इसको घटाओगे कॉस्ट प्राइस को, फिर कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करोगे और फिर इंटू 100 करोगे। उतना नहीं करना है, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखो, अगर हम 3270 का 20% निकालते हैं, हम 3270 का 20% निकालते हैं। देखो ऑप्शंस पे बोला ना मैंने, एक बार ध्यान देना है कि इस 18 16.66% है। कितना परसेंट है? 16.66% है। ये 16.66% है भाई, ठीक है? 16.66% है, ठीक है? सारे बच्चों को दिख रहा है ना? आओ देखो, तो ऑप्शंस में एक बार देखा तो 21 है, 18 है, 16.66 है, फिर 20% है। तो एक काम करते हैं 20% को उठाते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है ना। अगर इससे कॉस्ट प्राइस का 3270 का 20% अगर निकालते हैं तो कितना आएगा? 0 से 0 खत्म हो जाए, 2 से खाली गुना कर दोगे, कितना आएगा? 3227 का 2 से गुना कर दो, 14, 2, 4, 5 और 6, ये आएगा नहीं आएगा? मीन्स
54 आएगा नहीं आएगा? तुम देखो 654। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, इसमें कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया 3270 माइनस कर दिया, तो क्या वैल्यू आया? क्या वैल्यू आएगा? 6 8 8 उधर चल गया तो कितना? 5 आएगा ना जी। 5 8, अरे भाई 588.6 आएगा ना? 588.6 आएगा नहीं आएगा? ये क्या है? तुम्हारा प्रॉफिट है कि नहीं है? है ना प्रॉफिट? देखो ये तुम्हारा प्रॉफिट है और इसका 20% जो वैल्यू आ रहा है वो 654 आ रहा है, मीन्स इससे ये वैल्यू छोटा है कि नहीं है? मतलब जब ये 20 नहीं हो रहा है तो 21 भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो इसी तरह खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। अब बच क्या रहा है? ये सॉरी 20 नहीं होगा तो 21 भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन खत्म हुआ भाई हमारा? एक मिनट रुक जाओ। ऑप्शन हमारा जो खत्म हुआ है वो डी खत्म हुआ है और ए खत्म हुआ है, मतलब दो ऑप्शन होगा ही नहीं होगा। बचा क्या ऑप्शन? 16.66 और 18। अच्छा एक बात बताओ, 1/6 से 1/6 से इसको डिवाइड करता है, 3120 को 1/6 से डिवाइड करता है, करो तो डिवाइड कितना आएगा 1/6 से? 6 25 30 40, मतलब 540 समथिंग आएगा ना? कितना आ रहा है जी? 520 आ रहा है, कंफर्म 520 आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये 520 मीन्स इससे ये छोटा है, 1/66 तो हो ही नहीं सकता है, तो बचा क्या ऑप्शन? मारो टिक, आगे बढ़ो। समझ गया तरीका? तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ लो कैलकुलेशन का तरीका। तो अच्छी चीज़ सीखने में समय लगता है। सबको एक क्लिक कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोई दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कस के बोलना है ना, जैसे हम बोलते हैं, थोड़ा लाउडली थोड़ा। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? बोल रहा है अ मैन सेल 2 आर्टिकल्स फॉर ₹2695। वेरी गुड। एक व्यक्ति दो वस्तु को कितने में बेचता भाई? 2695 में, ठीक है ना? यही कह रहा है ना क्वेश्चन। अ मैन सेल 2 आर्टिकल्स फॉर 2695 ईच, मीन्स दो बेचता है, ईच का सेलिंग प्राइस ये है। कोई क्लियर? सबको क्लियर? किसी को दिक्कत? वेरी गुड। बोल रहा है ही सेल फर्स्ट आर्टिकल एट 18.75 मीन्स 18.75%। इस फ्रैक्शन का यूज होगा जी। आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट लॉस परसेंटेज ही वुड हैव बीन sold second article if there is neither profit nor loss in the whole transaction। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया तो भी बढ़िया, आया तो भी बढ़िया। आया तो शांति से बैठना, नहीं आया तो मेरा बात सुनना है ना? ध्यान से देखो। आइए अच्छा एक बात बताओ, 18.75 जो दिया है देखने के लिए नहीं दिया है कि देख के मजा लो, ये इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 18.75 बताओ कितना आएगा? 3/16 आएगा नहीं आएगा? आएगा ना बच्चे? मीन्स ये सीपी कितना यूनिट है? 16 यूनिट है। 3 प्रॉफिट है तो कितना बढ़ जाएंगे भाई? 19 हो जाएगा। मीन्स इसको जो बेचा होगा वो 19 के बराबर ये वैल्यू होगा, है ना? मीन्स इसका वैल्यू 19 है। मीन्स यहाँ प्रॉफिट आप कितना कमाएं? 3। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बोल रहा है एट व्हाट लॉस परसेंटेज वुड सोल्ड सेकेंड आर्टिकल इफ एदर नेदर लॉस नेदर प्रॉफिट, मीन्स ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये सेकेंड वाला कितने में बेचेगा? जो कि ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, मीन्स जीरो, ब्रेक इवन पॉइंट हो। तो पहले में तो 3% प्रॉफिट कमा लिए भाई, तो 3% को गवा भी देना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 3% कमाया और 3% गवाओ, समझ में आ ही नहीं आया? तो सर 3% गवाना पड़ेगा तो अभी तो लॉस कंपनसेट होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो 3 माइनस करेंगे नहीं करेंगे? मीन्स इसको 19 ही रखेंगे, ये सेलिंग प्राइस 19 ही रखेंगे आप, तो इससे 3 आगे मीन्स कॉस्ट प्राइस आपको 22 करना पड़ेगा, तभी तो 3 का लॉस खाइएगा। समझ में आया? तभी तो यार लॉस 3 का खाइएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मीन्स सेलिंग प्राइस 19 ही रखेंगे, अब 3 इससे आगे बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22। मीन्स कॉस्ट प्राइस इसका क्या होगा? 22 होगा, तभी जाके आपको 3 लॉस होगा। कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रॉफिट पर लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, इन्हें बोल रहा है
नेदर लॉस मीन सेकेंड को कितने परसेंट बोल रहा है, ना बोल रहा है जी। तो लॉस कितना है 3, है ना, और किससे है 22 से है। अच्छा 1/22 कितना होता है 5.45 होता है क्या, देखो तो 1/22 जो होता है, मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया है, 1/22 होता है बच्चे, वो वैल्यू क्या होता है 4.54 होगा, क्या आएगा 4.54 होगा, 4.54 होगा, कैलकुलेशन करने में बताए हैं तुम लोग को। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 5.45 या 54, जल्दी बताओ, 4.54 होगा, 4.54 होगा, क्या आएगा 1/22 का वैल्यू। डिटेल में जैसे करने बताया उससे भी कर सकते हो, और याद भी मैंने बोला है, और देख के कैसे 1/22 का वैल्यू जो होगा 4.54 होगा। अब इसको क्या करेगा 3 से गुना कर देगा, हमने बोला था ना भाई 1/6 का वैल्यू 16.1/6 लिख लो, अगर ये 3 से गुना है तो इस बार पूरे वैल्यू को 3 से गुना कर दो, कर देंगे नहीं कर देंगे। इसी तरह 1/22 का वैल्यू 4.54 हो रहा है ना, अब इसको क्या करेगा 3 से गुना करेगा, करो तो क्या आ रहा है 12, 5 या 15, 15 और 1, अरे इसको किया गुना 12, 5 या 15, 15 और 1 16, और 4 तिया 12, है ना, 12 और 1 13, आंसर कर दो, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो आंसर क्या आ गया 13.62, इसका आंसर आएगा 13.63 अप्रोक्स वैल्यू, क्योंकि 1/22 का जो अप्रोक्स होता है वो 4.54 होता है, क्या होता है 4.54 अप्रोक्स वैल्यू है। तो अप्रोक्स को इसको गुना किए तो 13.62 है, तो आपको 13.62 कहीं नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू तो 13.63, आप इस क्वेश्चन का आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। समझ में आ रही मेरी बात है, 1/22 का अप्रोक्स वैल्यू जो होता है वो 4.54 होता है, बस और कुछ नहीं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना जी। आगे बढ़े, चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो तो, कह कंचन सोल्ड 153 चेयर्स, जो कंचन है वो सोल्ड करती है 153 चेयर्स, ठीक है कोई बात नहीं है, एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 78, कितना 78। देखो ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे, कभी कॉस्ट प्राइस के बराबर रखेगा तो उसमें कॉस्ट प्राइस को एक मान लेना है, जब सेलिंग प्राइस के बराबर रखेगा तो सेलिंग प्राइस को एक मान लेंगे, तो 1 से गुना कर दिए तो सेलिंग प्राइस आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आपका क्या आ गया बताइए, सेलिंग प्राइस आपका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस जो आ रहा है आपका 153 आ रहा है, ये क्या है सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस 1 का लेट मान ले 1 रुपया तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 153 हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना 78 आर्टिकल सेलिंग प्राइस के बराबर है, याद आया मैंने पढ़ाया था सो, तो 1 का मान लिया 1 तो प्रॉफिट क्या आ रहा है 78 आ रहा है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा, तो सीपी कितना 75 आ जाएगा, और आपको कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे 78 डिवाइड बाई 75 और 100 से गुना कर देंगे नहीं कर देंगे, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, इसको काटेंगे कितने बार में 26 बार में, और 26 का कितना होता है 104 होता है कि नहीं होता है 104%, क्या ऑप्शन में गिवन है 104, तो आंसर क्या आएगा 104 ही होगा कि नहीं, 26 × 4 104 होगा कि नहीं होगा जी, तो 26 चक 104, समझ में आया। ऐसे भी कर सकते हैं 20 चके 80 और 6 चक 24, तो 80 और 24 कितना आ गया 104 आ गया। कैलकुलेशन करने की बहुत तरीकाएं हैं, जो आपसे जल्दी हो उस तरीका को अपनाना है, समझ में आ रहा है जी, यस या नो, वेरी गुड। चलो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा अ पर्सन बाउट टू बैफलो फॉर ₹11,520, एक व्यक्ति 2 भैंस को 11,520 रुपये में खरीदता है, क्लियर है, एक व्यक्ति 2 भैंस को 11,520 रुपये में खरीदता है, पहले भैंस को 15% के हानि पे बेच देता है और दूसरे भैंस को 19% के
लाभ पे बेच देता है। क्या करता है? 19% के लाभ पे बेच देता है, मीन्स ये प्लस है और ये माइनस है। याद करो वो दिन, नोटबुक खोलोगे तो आज भी क्वेश्चन डिटो, बस नाम चेंज है, वहां आर्टिकल का यूज किया था मैंने, यहाँ बेफलो का यूज हुआ। सेम क्वेश्चन। क्या जी, कराए थे नहीं कराए थे? कस के बोलो जी। समझ में आ रहा है? बस क्या है, यहां पर बफेलो डाल दिया, वहां पर मैंने आर्टिकल लिखा था। याद करो मैंने क्या बोला था, इसको CP1 मानेंगे और इसको CP2 मानेंगे। क्या बोल रहा है? नुकसान पे तो ये 85 होगा और ये क्या होगा? 119 होगा। ठीक है, और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है? बराबर है, इक्वल रख दिए। कैंसल आउट करेंगे इसको इससे, इसको इससे, 17 पचे 85, 17 सते 119। कोई दिक्कत? उल्टा टोपी पहनाओ, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, मीन्स CP1:2 CP2 का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया बच्चे? बताओ। CP1 7 है और CP2 5 है। 7 5 12, वहां पर 4800 वैल्यू हम लिखाए थे, हमको आज भी याद है ना? वहां पे 4800 लिखाए थे या 480 लिखाए थे, ठीक है ना? तो 7 5 12, तो 12 से इसको क्या कर दोगे? पूरा डिवाइड कर दोगे। 12 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में कटेगा बताओ? काटते हैं, 12 एकम 12 है ना, इसको काटते हैं। 12 9 108 और 12 छक 72, 7 उधर जाएगा नहीं जाएगा? मीन्स कितने बार में? 960, 960 बार में कैंसल आउट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मीन्स ये 12 से कैंसल आउट होकर 960 वैल्यू बचेगा। अब 960 एक का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका फर्स्ट वाला पूछा तो फर्स्ट इसको गुना कर दो, तो फर्स्ट इसको गुना करो और इसको भी फर्स्ट सेकंड से गुना कर दो, जिसका पूछ रहा है उसको आंसर लिख दो। तो 7 42 मीन्स 10th प्लेस पे 2 किसका है? मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। होगा नहीं हो? इस क्वेश्चन का आंसर 6720 आएगा नहीं आएगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो भाई देखो तरीका ऐसा है एग्जाम्स निकालने का। आप देख रहे हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। ये SSC CPO प्री 2024 में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है इसमें, CPO में। समझ में आ रहा नहीं यार? SI और SI का, इसमें दिल्ली पुलिस भी ऐड ऑन होते हैं बच्चे, CISF भी हैं, BSF भी, इंडो तिब्बत पुलिस फोर्सेस भी, RPF भी है। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा जॉब है ये, है ना? जिनको सब इंस्पेक्टर बनना है उसके लिए बेस्ट है। 2012 से इसमें DP भी ऐड ऑन कर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जा रहे हैं और सेम क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराया हूँ। बस क्या है, वैल्यू चेंज है, डाटा चेंज है, कंसेप्ट सेम है भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़े, सबको लिख लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। UPSC CDS में पूछा 2025 में क्वेश्चन। अ पर्सन सेल आर्टिकल X for ₹34500 एंड मेक अ प्रॉफिट 15%। ठीक है, अच्छा 15%, जो X वस्तु है उसे कितना 34,500 में क्या करता है? बेचता है और उस पर 15% लाभ कमाता है। तो भाई 15% लाभ कमाता है, क्या बच्चे प्यारे बच्चों, इस 15% के बराबर हम 3/20 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 3/20 मीन्स कॉस्ट प्राइस 20 होगा, 3 ऐड कर दिए तो क्या आ गया? 23 आ गया। मीन्स जो प्रॉफिट आ रहा है बच्चे वो कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, बोल रहा है ही सेल आर्टिकल Y एट अ लॉस ऑफ 10%। भाई जो Y आर्टिकल है उसे 10% के नुकसान पे बेच रहा है बच्चे, 10% के नुकसान पे बेच रहा है। तो क्या हम बच्चे 10% को 1/10 नहीं लिख सकते हैं? और डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस हो रहा है तो 10 आपको लिख देना है, और एक लॉस खा रहे हैं आप तो क्या करोगे? 9 लिख दोगे। किसी को कोई दिक्कत? वैल्यू जो आ रहा है एक आप माइनस खा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है ही नेदर लॉस नॉर गेन ऑन होल बिकॉज ऑफ दिस टू ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल Y। ठीक है, सबसे पहले देखो नैर नॉर के साथ तो कनेक्टर लग रहा है, नैर के साथ नॉर लग रहा है। ये जो क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये आता है, मिस्टेक करके देगा एरर बना के, तो ये भी ध्यान रखते चले जाइए, थोड़ा थोड़ी बातें इंग्लिश का भी करते चले जाएंगे। ठीक है ना? आओ, तो अब देखो बोल रहा है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट? इससे पहले थोड़ा पहले होता है ना, उसको क्या करना है? जीरो कर देना है, ना प्रॉफिट ना लॉस। जो कमाए वो गमाना पड़ेगा तभी तो जीरो होगा। अच्छा देखो यार, 3 लाभ कमा रहे हैं, 1 नुकसान कमा रहा है, इसको क्या करना होगा? 3 गुना करेंगे तभी तो ये 3 माइनस होगा, तभी तो माइनस और प्लस 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप 3 से इसको गुना किए तो पूरे वैल्यू को 3 से गुना कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो ये क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है?
अच्छा ये 23 यूनिट जो है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, किस वाले वस्तु को, एक्स वाले वस्तु को बेचने पे। मीन्स 23 का जो वैल्यू है वो कितना दे रहा है, 34,500। 34,500 का वैल्यू जो है वो 23 है बच्चे, कितना है, 23 है। 23 से कम 23, 23 मीन्स की कितने बार में, 1500 बार में कैंसल आउट हो जाएगा। मीन्स का वैल्यू जो आएगा 1500 आएगा, इसको कैंसल आउट करके 1500 वैल्यू आ जाएगा। मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू 1500 आ रहा है, तो 27 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो 27 को 1500 से गुना कर देंगे। आपको पता है 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, और 7 पचे 35, 35 किसमें ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, पूरा मल्टीपल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑप्शन में आंसर लाना है। तो आप देख सकते हैं इसको 27 और 5 से भी गुना कर सकते हैं। 27 को क्या करना, 10 से भी और 5 से भी गुना करो तो बच्चे 270, और 7 पचे 35 का 5 हाथ में 1 है ना, और 10 और 1, अरे भाई 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3 ना, और 5 दूनी 10 और 3 13 ना होगा जी। अब ऐड करो कितना, 5 है ना, और 10 और 3 और 1 4, क्या मीन्स 40500 आंसर होगा इसका। मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो बी आएगा। ये दो ऑप्शन तो कट ही गया, क्योंकि आप देख रहे हैं 100 प्लस पे 5 आने वाला है भाई, तो इस और इस ऑप्शंस में ही 5 है, बाकी के ऑप्शंस में 5 नहीं है। तो सर दो ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गया। अगर सॉल्व करें तो आंसर इसका सर बी ही आ रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। चले आगे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी। क्या कह रहा है, इफ 50 बनाना बी सोल्ड फॉर ₹160 एट अ लॉस ऑफ 20%। 60 बनाना को 50 बनाना को 160 रुपये में बेचता है, तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है 20% का। तो बताइए हाउ मेनी बनाना शुड ही सेल फॉर ₹1540 सो एज टू मेक अ 10% प्रॉफिट। तो आप बताइए कितने बनाना बेचेगा 1540 में, जो कि उसे कितने प्रतिशत का, 10% का लाभ प्राप्त होता है। क्लियर है, बातें सबको समझ में आ रही हैं, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, MDH पढ़ा है, MDH नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, कौन पढ़ा है हमसे MDH? MDH मसाला नहीं, M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर आर, बस वही कंसेप्ट लगा दो। देखो सबसे पहले कितना बनाना, 50 बनाना, कितना रुपया में, 160 रुपया में, और कितना परसेंट लॉस, 20% लॉस। तो 20% लॉस हो गया, जिसका वैल्यू 80% ना बचा जी, बचा कि नहीं बचा। आगे पढ़ो, तो नंबर ऑफ बनाना n मान ले या b मान लो, क्या मान लो, b मान लो, बनाना को b मान लो, है ना, इनटू कितने परसेंट प्रॉफिट, 110, है ना, डिवाइड बाय 110% वैल्यू नहीं हो जाएगा इसका, ठीक है। और कितना बेचा है, कितने में बेचा है, 1540 में। कैंसल आउट कर दे, देखो परसेंट से परसेंट यहाँ खत्म हो जाएगा, 0 से 0 काटो, 11 से इसको काट दो, 11 कम 11 और 11 चक 44, खत्म हो जाएगा, है ना। इसको खत्म करो, इसको इससे खत्म कर दो, इसको इससे खत्म कर दो, और इसको इससे गुना कर दो। 7 पचे 35 मीन्स 50, 350 बनाना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 350 नंबर ऑफ बनानास। तो आंसर क्या आ रहा है भाई, 4 मीन्स D फॉर दिल्ली। लिख लीजिए सबको, समझ में आ रही बात है, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको रूबरू करा दे रहा हूँ कि सर जी जो क्लास में पढ़ाता हूँ वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए बच्चे आज के लिए तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा। 30 क्वेश्चन मैंने बताया प्रॉफिट लॉस से, और 30 क्वेश्चन डिस्काउंट्स कुछ लाऊंगा मैं, और वो सारा क्वेश्चन जो होगा वो एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन, मीन्स बेस्ट 30 क्वेश्चंस ईच टॉपिक ईच चैप्टर से मैं आपके स्क्रीन पे बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। क्लियर है। प्रॉफिट लॉस के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो रेशियो प्रोपोर्शन होगा, उसके बाद टाइम एंड वो पाइप इंसिस्टेंस, उसके बाद आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद एडवांस वाले पार्ट में भी आएंगे। आज के लिए तक जिन जिन बच्चों को समझ में आया, जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया, सारे को, आपको जी वेरी गुड। उधर जी तुमको समझ में आया, बढ़िया बात है। चलिए तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सर। मोस्ट वेलकम।